Assalamu alaikum everyone, this is Faisal and I hope you all are well, you all are doing good. Welcome to my YouTube channel. आज की जो वीडियो है BCRW के ऊपर ही है। BCRW का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कलेक्शन लेटर्स। हम आज की इस वीडियो में कलेक्शन लेटर्स के ऊपर बात करेंगे। बाय द वे, वो लोग जो आज मुझे पहली दफ़ा इस वीडियो में देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो मेरी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का जो सब्जेक्ट है, BCRW का जो सब्जेक्ट है बेसिकली, उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त ट्रेंडिंग है। क्योंकि कल मेरा ख्याल मोस्ट प्रोबेबली पेपर है या परसों पेपर है। और अगर आपको कोई इशू है, आपको सेल्स लेटर में कोई मसला है, आपको इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स कौन सी करनी है वो नहीं पता, आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, कहाँ से करने हैं वो नहीं पता, इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग अलग डेडिकेटेडली एक एक वीडियो जो है वो बना रखी है। इसके अलावा BCRW का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसके ऊपर वीडियो है। इसके अलावा BCRW के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, कौन से हैं, कैसे करने हैं, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो है। आज की इस वीडियो में जो 5 कार्ड्स होते हैं, आई बटन में मैं एक एक करके सारी की सारी BCRW की वीडियोज़ हैं वो अटैच कर दूंगा। आप अगर आपने पहले नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, ठीक है जी। एज़ फार एज दिस वीडियो इज़ कंसर्न, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलता, अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा यूट्यूब से, लेकिन आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए, आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए, स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, मेरा सिर्फ यही पर्पज़ होता है। इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अपने दोस्तों को बताया करें, अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो स्टूडेंट्स, आपके जो फेलोज़ हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर किया करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्शन लेटर के ऊपर। कलेक्शन लेटर क्या होता है, कलेक्शन लेटर की जो है वो कौन सी स्टेजेस हैं, 3 फोल्ड पर्पस ऑफ अ कलेक्शन लेटर क्या होता है, और कलेक्शन लेटर जो है वो किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, यानी हाउ टू राइट अ कलेक्शन लेटर। पेपर में क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो इसलिए आज अभी हम फौरी लैपटॉप की स्क्रीन पे चल जाएंगे और वहाँ पे जाके मैं आपको पूरा एक लेटर लिख के दिखाऊंगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कलेक्शन लेटर में जो जो स्टार्ट है, 3 फोल्ड पर्पस ऑफ अ कलेक्शन लेटर। तो कलेक्शन लेटर का लिखने के जो है वो मकासद 3 होते हैं। एक, आपने जो आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ होते हैं अपने वो निकलवाने होते हैं, ठीक है, जो पैसा आपने चीज़ें बेची थी उधार पे और अब वो आपका रुका हुआ है, वो आपने पैसे अपने रिकवर करवाने होते हैं। दूसरा, आपने जो अपना कस्टमर है उसको रिटेन करना होता है, यानी कि आपने पैसे तो निकलवा लिए, लेकिन अगर आपका कस्टमर जो है वो चले जाता है तो दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड कलेक्शन पॉलिसी, ठीक है। और तीसरा आपका होता है बिल्डिंग कस्टमर गुडविल, कि आप उसको लेटर लिखते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर करने के लिए, लेकिन आपने साथ साथ अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी की जो गुडविल है उसको भी मेंटेन करना है, ठीक है। आप उस तरह से नहीं लिखोगे उसको, डायरेक्टली आप जो है वो अर्जेंसी स्टेज पे नहीं पहुंच जाओगे, आप डिस्कशन स्टेज से, रिमाइंडर स्टेज से स्टार्ट करते हो, फिर डिस्कशन पे आते हो, और फिर तीसरी जो अर्जेंसी स्टेज है जिसे हम थ्रेटिंग स्टेज कहते हैं उस पर आप जाते हो। ये था 3 फोल्ड पर्पज ऑफ अ कलेक्शन लेटर। इसके बाद आती हैं आपकी जो कलेक्शन लेटर्स हैं उनकी उसकी स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं, रिमाइंडर स्टेज, डिस्कशन स्टेज सेकंड, थर्ड है अर्जेंसी स्टेज, या इसे थ्रेटनिंग स्टेज भी कहते हैं। रिमाइंडर स्टेज में क्या होता है, सिंपल, कि आप जो आपका डेटर है आप उसको जो है वो ये चीज़ बावर कराने की कोशिश करते हो, याद दहानी कराते हो कि आपका जो अपना जो अकाउंट है आपका आपने अभी तक सेटल नहीं किया, आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है उसको सेटल करो। एक चीज़, अगर वो उस पर आपके रिमाइंडर्स का, रिमाइंडर लेटर्स का कोई जो है वो असर नहीं होता, तो देन आप मूव करते हो, जो नेक्स्ट स्टेज है वो होती है डिस्कशन स्टेज। उसमें आप उसे कहते हो कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है हमारी पेमेंट क्लियर करने में, तो लेट्स डिस्कस, हमें बताओ आप किस तरह पे कर सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, मतलब आप उसे निटी ग्रिटी पूछते हो कि आपको ये होता है कि आपके पैसे निकल आए, इसलिए आप डिस्कशन पे जाते हो कि किस तरह आप पे कर सकते हो, आपके लिए क्या आसान है, ठीक है। इसके बाद भी अगर उनके कान पे मुहावरा का जू ना रेंगे, तो फिर आप क्या करते हो, आप जाते हो अर्जेंसी स्टेज की तरफ, और इस स्टेज में क्या होता है, आप उनको थ्रेट करते हो, ठीक है। आप उनको बताते हो कि अगर आपने इस डेट तक हमारे पैसे पे ना किए तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी, रादर टू टर्न टू योर अकाउंट ओवर टू आर अटर्नी, कि हमारा फिर वकील जो है वो आपसे रब्ता करेगा, फिर आपको ना सिर्फ कोर्ट की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बल्कि आपको जो ओवरड्यू अकाउंट के पैसे हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो 3 फोल्ड पर्पज हो गया, स्टेजेस हो गई कलेक्शन की। अब हम जा रहे हैं हाउ टू राइट अ कलेक्शन लेटर, और इसके लिए आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगा। अब नोट कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कोई पता नहीं कल पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए फिर आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे बैठ के, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, टू माय लैपटॉप स्क्रीन। अच्छा, अब हम लेटर जो है हाउ टू राइट अ कलेक्शन लेटर, कलेक्शन लेटर को किस तरह से लिखते हैं वो मैं सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको।
और इसके साथ साथ अगर आपको ये कल पेपर में आ जाता है तो ये आप इसी तरह से एज इट इज़ इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग मैं अभी हेडिंग और इनसाइड एड्रेस को स्किप कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे सैल्यूटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो डियर सर, मैं एक स्पेस कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 3 पैराग्राफ, देयर वुड बी 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। पहला हम रिमाइंडर देंगे, फिर डिस्कशन, और फिर तीसरे में हम थ्रेटनिंग या अर्जेंसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं जी। आई वुड लाइक टू, डियर सर, ये हम उसको लिख रहे हैं अपने डेटर को। डियर सर, आई वुड लाइक टू draw your attention to our, ओ सॉरी ये रह गया, ठीक है जी। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू आर अपील्स। ठीक है, मैं आपकी जो तवज्जो है वो मबजूल करवाना चाहूँगा उन दरख्वास्तों की तरफ, उन अपील्स की तरफ। कौन सी अपील? जो कि लिखी गई थी या की गई थी किसके लिए? फॉर द सेटलमेंट ऑफ योर लॉन्ग ओवर ड्यू अकाउंट। ठीक है जी, उन पैसों के लिए जो कि आपके काफ़ी देर से पेंडिंग है, आपने पे नहीं किया। यू फेलियर टू सेटल द अकाउंट। ठीक है, आप अपना जो अकाउंट थे उसको सेटल करने में नाकाम रहे। हैज़ फोर्स्ड अस, जिसने हमें मजबूर किया। टू राइट अ काइंड ऑफ लेटर वी, ठीक है, डिसलाइक वेरी मच। यानी आप अपना अकाउंट जो था उसको सेटल करने में नाकाम रहे, जिसने हमें फोर्स किया ऐसा लेटर लिखने पे जो कि हम खुद भी पसंद नहीं करते। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से आप लिखोगे, स्टार्ट करोगे आप, इन आवर प्रीवियस अपील्स। ठीक है, हमारी जो पुरानी अपील्स थी या जो लेटर्स है, इसको लेटर कर लेते हैं। इन आवर प्रीवियस लेटर्स वी रिक्वेस्टेड यू टू पे आर बिल। ठीक है, और लेट या और अदरवाइज लेट अस नो द रीज़न। ठीक है, किस चीज़ का रीज़न? फॉर विद होल्डिंग द पेमेंट। ठीक है, फुल स्टॉप। इस लाइन का मतलब है कि जो पिछले हमारे लेटर से इसमें आपको हमने रिक्वेस्ट की कि हमारा बिल पे कर दें, और अगर बिल पे नहीं आप कर सकते तो हमें उसकी रीज़न बताएं। ठीक है, अच्छा आगे, इन फैक्ट वी सेड अबाउट एवरीथिंग वी कुड थिंक ऑफ। ठीक है, इसका मतलब है दर हकीकत हमने अपनी तरफ से हर वो चीज़ की जो हम कर सकते थे। कुड थिंक ऑफ इन अर्जिंग यू टू पे द बिल, ताकि आप हमारा जो बिल है उसको पे कर दें। बट वी हैव रिसीव्ड नो रिप्लाइज टू एनी ऑफ आर रिक्वेस्ट्स। कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जो हम कर सकते थे, किस लिए? कि आप हमारा बिल पे कर दें, बट हमें आपकी तरफ से कोई भी जो रिप्लाई है वो रिसीव नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, अभी इमरजेंसी स्टेज की तरफ जा रहे हैं। वी आर नाउ लेफ्ट विद नो ऑल्टरनेटिव बट टू टर्न योर अकाउंट ओवर टू आर अटर्नी। ठीक है, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची जो हम आपके साथ कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है कि हम आपका जो अकाउंट है वो अपने अटर्नी यानी वकील को हैंड ओवर कर दें। अ लॉ सूट वुड रिक्वायर यू टू पे नॉट ओनली द बिल, कि जब केस होगा तो सिर्फ आपको बिल की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बट ऑल्सो द कोर्ट
कोस्ट्स, ठीक है। बल्कि आपको जो अदालत की पेमेंट्स हैं आने जाने की और सारी वकीलों की और बाकी जो भी लीगल पेमेंट्स हैं वो सारी आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। फिर वी डोंट वांट टू डू दिस विदाउट, इसको हम सेट कर लेते हैं, वी डोंट वांट टू डू दिस विदाउट गिविंग यू वन लास्ट चांस, ठीक है जी। अच्छा, यू आर देयर फॉर once again requested to send us your check in full settlement of the account, ठीक है जी। और इसमें आपने डेट भी देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर द 18th और बिफोर द 18th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, लाइक दिस, फॉर द 18 ऑफ दिस मंथ। फेलिंग विच, अगर आप ऐसा ना कर सके, फेलिंग विच वी शैल बी फ्री टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, ठीक है जी। सो दिस इज़ इट, ये ख़त्म हो जाएगा और आप आगे लेफ़्ट साइड पे आपका आ जाएगा, हम इसको कर लेते हैं राइट साइड पे, योर्स ट्रूली कोमा X Y एंड Z, ठीक है जी। सो दिस इज़ इट, ये आपका कलेक्शन लेटर था, बहुत इजी, बहुत आसान। मैंने आपको इसको अब ट्रांसलेट करेंगे और अपने माइंड में अगर आप सिर्फ इसका तर्जुमा रख लेंगे तो आप इजीली उसको याद करना आसान होगा और सुबह लिखने में भी आपको हेल्प होगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ये ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा, ये बड़ी बेनिफिशियल वीडियो है आप सबके लिए। जिन जिनका कल पेपर है वो ख़ुद भी स्टडी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।